देश भर के जैन समाज के लिए 18 फरवरी का दिन बड़ी कठिन घड़ी लेकर आया। वर्तमान के वर्धमान कहलाने वाले संत आचार्य विद्यासागर महाराज ने समाधि लेते हुए 3 दिन के उपवास के बाद अपनी देह त्याग दी। शनिवार रविवार की दरमियानी रात उन्होंने अंतिम सांस ली। देह त्यागने से पहले उन्होंने अखंड मौन धारण कर लिया था। उनके निधन की खबर सुनते ही जैन समाज के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरी प्रार्थनाएं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के अनगिनत भक्तों के साथ है। आने वाली पीढ़ियां उन्हें समाज में उनके मूल्य योगदान के लिए याद रखेगी। पीएम ने कहा कि आध्यात्मिक जागृति के उनके प्रयासों, गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और अन्य कार्यों के लिए उन्हें याद रखा जाएगा। आइए बताते हैं आपको कि कौन थे आचार्य विद्यासागर। विश्व प्रख्यात संत शिरोमणि गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का जन्म 10 अक्टूबर 1946 को विद्याधर के रूप में कर्नाटक के बेलगांव जिले के सदगला में शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। आचार्य विद्यासागर जी को 30 जून 1968 में अजमेर में 22 वर्ष की आयु में आचार्य ज्ञान सागर ने दीक्षा दी थी। आचार्य विद्यासागर जी को 22 नवंबर 1992 में गुरु ज्ञान सागर जी द्वारा आचार्य पद भी दिया गया था। उनके अलावा सभी घर के लोग संन्यास ले चुके थे। उनके भाई अनंतनाथ और शांतिनाथ ने आचार्य विद्यासागर जी से दीक्षा ग्रहण की और मुनि योग सागर जी और मुनि समय सागर जी कहलाए। आचार्य विद्यासागर संस्कृत, प्राकृत साहित्य, विभिन्न आधुनिक भाषाओं हिंदी, मराठी और कन्नड़ में विशेषज्ञ स्तर का ज्ञान रखते थे। उन्होंने हिंदी और संस्कृत के विशाल मात्राएं में रचनाएं की। उन्होंने काव्य, मूक माटी की भी रचना की। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने दुनियादारी की तमाम चीज़ों को त्याग दिया था। वहीं अगर हम समाधि की बात करें तो समाधि ध्यान के बाद की अवस्था है और ध्यान एक घटना है जो कि एक तरह से मन के हटने के बाद घटित होती है। ध्यान से पहले प्रत्याहार होता है। प्रत्याहार को हमें समझना होगा। हम लगातार अपनी चेतना को अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से खोते चले जाते हैं। हमारा माइंड एक तरह का पदार्थ है जो हमारी चेतना को संसार में उलझाए रखने में सक्षम है। हमारा मन हमें हमारी चेतना को नहीं समझने देता। हमारा मन हमें कुछ क्षणों के लिए भी नहीं ठहरने देता जिससे कि हम खुद के होने को समझ सके, यानी हम चेतना और अचेतना में फर्क समझ सके। इसलिए खुद को समझने की प्रक्रिया में अगर कोई हमारा शत्रु है तो वो हमारा मन ही है। इसलिए साधना में हमारी पहली लड़ाई हमारे खुद के मन से होती है। ध्यान से पहले हमें अपने मन को अपनी 5 इंद्रियों से अलग करना होता है। मन को अपनी इंद्रियों से हटाना ये प्रत्याहार है।